कक्षा 9वीं के रसखान के सवैये के चौथे भाग का अध्ययन हम लोग करेंगे। काननी दई अंगूरी रही बऊ जबही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को कितनौ समुझई है, मायरी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जई है न जई है न जई है। इसमें शब्दार्थ है कि काननी का मतलब होता है कानों में, दई का मतलब होता है देकर और अंगुरी का मतलब होता है उंगली, रहीबो का मतलब रहूँगी, धुनी का मतलब धुन टोन, मंद का मतलब धीरे से धीमे स्वर में, बजइहे मतलब बजाएंगे, मोहिनी का अर्थ होता है मोहने वाली या आकर्षित करने वाली, तानन का मतलब होता है तानों से या धुनों से, अटा का मतलब अटारी, गोधन का मतलब होता है गोधून या ब्रज क्षेत्र का एक लोकगीत, गईहे का मतलब गाएंगे, टेरी का मतलब चिल्ला चिल्ला कर, सिगरे का मतलब सारे, काल्ही का मतलब कल, समुझइहे का मतलब समझाएंगे, मायरी यहाँ बोला जा रहा है अपनी माँ को सखी बोल रही है, सम्हारी मतलब संभाली और न जइहे का मतलब नहीं जाएंगी। इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस सवैये में जो है रसखान ने ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण की मुरली की सम्मोहक प्रभाव का चित्रण किया है। इस सम्मोहन के बारे में बात करते हुए गोपी अपनी माँ से कहती है कि अब आगे से जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, जिससे मैं मुरली की तान न सुन सकूँ। अपने कानों को बंद कर लेने के बाद मैं ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर श्री कृष्ण द्वारा जो गीत गाया जाएगा उससे भी बाज आ जाऊंगी, मतलब उससे छुटकारा पा लूँगी। वे जब तक गाना चाहे गाते रहे, मैं सुनूंगी ही नहीं, लेकिन मैं बार बार चिल्लाकर सारे ब्रज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई कल से कितनी बार ही मुझे समझाए, मैं नहीं समझ सकती। ब्रज के लोगों को इस बात को समझ आना चाहिए कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपने कृष्ण के मुख की उस मुस्कान को देख लूं तो मुझे चैन नहीं आता, मैं अपने आप को किसी भी तरह संभाल नहीं सकती, अर्थात लोक मर्यादाओं को किनारे करके मैं कृष्ण से मिलने चली जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही कल ब्रज के लोग मुझे इस बात के लिए कितना भी समझाते रहें, मैं अपनी इस बात को ब्रज के लोगों से बार बार चिल्लाकर बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण को सुने और देखे बिना मुझे चैन ही नहीं आता। मैं उनकी मुस्कान की याद आने पर अपने को किसी प्रकार से संभाल नहीं सकती, इसलिए मैं तो उनसे मिलने अवश्य जाऊंगी। अब इसका पंक्ति दर पंक्ति हम लोग अध्ययन करते हैं। काननी दई अंगुरी रहे बाऊ, मतलब कानों में अंगुली देकर मैं रहूँगी, जब मुरली धुनी मंद बजई है, जब श्री कृष्ण भगवान अपनी मुरली यानी कि अपनी बाँसुरी को धीरे धीरे बजाएंगे। मोहनी तानन सौ रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है, उनकी जो म्यूजिक है वो मोहने वाली होती है, उनकी जो धुन है वो मोहने वाली होती है, लेकिन मैं क्या करूँगी, अटारी पर चढ़ जाऊँगी। गोधन गाएँ तो गाएँ, अगर वो श्री कृष्ण भगवान अपनी मुरली बजाएँ तो बजाएँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्ही को कितनों समझाई है, मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे ब्रज के लोगों को कल बता दूंगी, कोई मुझे कितना भी क्यों नहीं समझा ले, कि मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जई है न जई है न जई है। जब तक मैं श्री कृष्ण भगवान के मुंह और उनके मुस्कान को न देख लूँ, मुझे संभाला ही नहीं जाता है, मैं उनके बिना बेचैन हूँ। इसके काव्य सौंदर्य को हम लोग देख लेते हैं कि इस सवैये में रसखान श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मोहक मुस्कान के गोपियों पर पड़ने वाले प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के प्रति गोपियों के आसक्ति के कारण लोक मर्यादाओं के टूटने की स्थिति का बड़ा ही मनोहारी और अद्भुत चित्रण किया है। ब्रज भाषा सरल सहज सरस और मधुर है। गोधन गई हैं तो गई हैं, इसमें ग की आवृत्ति बार बार है,
काल्हि को कितनो समझाइए, इसमें क की आवृत्ति बार बार है। अब मुख की मुस्कानी, इसमें म की आवृत्ति बार बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इस सवैये में संगीत लय छंद का सहज प्रवाह है। बिंब योजना मतलब फिगर योजना स्वाभाविक और प्रभावशाली है। तो ये था आपका रचनांक के चौथे भाग का विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद।